नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 अगस्त एडिशन आ गया है, जो अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का अपडेट है। पूरे बुक को हमारे चैनल पर जो है पढ़ाया जाएगा। आप अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जुलाई महीने में घटित घटनाक्रम के आधारित पर पूरे 1 मंथ का वन लाइनर। तो आइए शुरू करते हैं 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर हो जाएगा 71वां। क्या है? 71वां हो जाएगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बन गया? कौन सा देश है जो भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बन गया है? तो वो है ग्रीस। क्या है? ग्रीस है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो पालघर, महाराष्ट्र। पालघर, महाराष्ट्र। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आयरलैंड को जो है नियुक्त किया गया है। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। क्या है? रजत पदक। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी का मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही कौन सी नदी? मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो ये कर्नाटक में बहती है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तेजिंदर सिंह को। किसे? तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई? तो ये दी गई आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। दक्षिण वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दक्षिण वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जसबीर सिंह मान को। जसबीर सिंह मान को। सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई? सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई? तो वह है मानस। क्या है? मानस। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए? कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए? तो प्रशांत सीताराम। क्या है? प्रशांत सीताराम। किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो वो है कांगो। क्या है? कांगो। किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया? ड्री उत्सव मनाया गया तो वो मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है, वो शुरू किया है पश्चिम बंगाल। पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया। किस राज्य में स्थित बोरजूली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? किस राज्य में स्थित बोरजूली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो वो है असम। क्या है? असम। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया? सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया किस राज्य के? तो वो है हिमाचल प्रदेश के। क्या है? हिमाचल प्रदेश के। भारत जापान। क्या है? भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए तो वो शुरू किया है उत्तर प्रदेश शुरू किया है।
तीजन बाई का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन से, छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन से संबंधित है तीजन बाई। ई राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? ई राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच जो है I2SEA सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला? मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला, तो वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो स्वीडन जो है शीर्ष पे रहा। अब भारत का स्थान जो है वो 125वां है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों का बैठक कहाँ संपन्न हुई? ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो कोच्चि में जो है संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा दिया गया? बितांग आदि पूर्णा दिया गया है किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो वो है इंडोनेशिया के। क्या है? इंडोनेशिया के। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है? तो वो दिल्ली में शुरू किया गया है सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए। सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? सिरसा किन्नू, तो वो है हरियाणा के। क्या है? हरियाणा के। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पे है? जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पे है? तो फिनलैंड है। भारत का स्थान जो है 94वां है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। IIM बेंगलुरु पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो वो है इंडोनेशिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना शुरू की है? दक्षायनी योजना शुरू की है, तो वो है केरलम। क्या है? केरलम। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो वो है मिजोरम। क्या है? मिजोरम है। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। 18 मीटर ड्रॉप क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना? 18 मीटर ड्रॉप क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना? तो कामराजार पोर्ट। क्या है? कामराजार पोर्ट बना। भारत के 98वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? 98वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? अश्वथ एस बने। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो रणछोड़ लाल गोस्वामी को जो है सम्मानित किया गया। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। किस राज्य में वंदे मातरम और जन गण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? किस राज्य में वंदे मातरम और जन गण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो वो है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा जिनेवा। क्या है? जिनेवा। कौन सा देश 11वीं और 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? कौन सा देश जो है 11वीं 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार में। क्या है? बिहार में किया जाएगा।
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने? तो सौरभ गांगुली। क्या है? सौरभ गांगुली। यूसीसी समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे है? ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे है? तो कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोयम्बटूर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया? स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया? तो वो है विशाखापत्तनम में। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1010 से नीचे पहुंची है? किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1010 से नीचे पहुंची है? तो वो है केरल। जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है? तो वो पश्चिम बंगाल जो है वो गठित की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो लिंडा नोस्कोवा ने। लिंडा नोस्कोवा। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कर्तव्य भवन। क्या है? कर्तव्य भवन। किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। क्या है? जैनिक सिनर ने। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो है प्रथम। क्या है? प्रथम। इटली के लोनाटो में आयोजित IISF शॉट गन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता? इटली के लोनाटो में आयोजित IISF शॉट गन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हैदराबाद में की गई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया? तो गुरुग्राम में किया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया? तो वो है बिहार। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ? भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पे है? ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान कौन सा देश का है? तो अमेरिका का है। किस राज्य में भद्रसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? भद्रसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो वो है कर्नाटक। बोहर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? बोहर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो नीता अंबानी को।
किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है? 16-17 साल के किशोरों के लिए, तो वो है ब्रिटेन। 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो टोक्यो में। क्या है? टोक्यो में। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं? कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल का लॉन्च किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है? तो वो है नई दिल्ली में। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विश्वजीत बोस को। जस्टिस विश्वजीत बोस को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC किस देश के साथ लागू हुआ है? तो ये ब्रिटेन के साथ। CETA और DCC जो है किस देश के साथ लागू हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ हुआ है। भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? यास्तिका भाटिया। यास्तिका भाटिया। किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की? विश्वास 2026 की शुरुआत की EPFO। माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खुली? उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खुली? तो हल्द्वानी में खुली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम TN ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? नलम TN ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सोनीपत में। क्या है? सोनीपत में। किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो हरियाणा में, जिंद और सोनीपत के बीच। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में। बेल्जियम और नीदरलैंड में। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया? भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो वो है लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। भारत ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? भारत ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? तो वो है गुजरात में। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। स्पेन ने जीता है। और किसे हराकर जो जीता है? तो अर्जेंटीना को। क्या है? अर्जेंटीना को जो है हरा के जीता है। लियोनेल मेसी के टीम को जो है हराकर जीता गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया? शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो कोलकाता किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो कार्तिक आर्यन और ममूटी ने। कार्तिक आर्यन और ममूटी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अजीत डोभाल को। क्या है? अजीत डोभाल को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। भारतीय वायुसेना ने कहा अभ्यास पिच ब्लैंक 2026 अभ्यास पिच ब्लैंक 2026 में हिस्सा लिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो BS रथनबेल। BS रथनबेल। तितलियों की प्रजातियों की गणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। क्या है? असम में।
डीसीजीआई ने किस देश की ट्रोकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? डीसीजीआई ने किस देश की ट्रोकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वो है जापान। क्या है? जापान। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है गुजरात। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 14वें साउथ एशियन गेम्स का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पाकिस्तान में किया जाएगा। अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ? अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ है? वो है बांग्लादेश। पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई? पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई? तो मध्य प्रदेश में जो है वो खोजी गई। साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहां ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया? ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया तो वो है बिहार में। बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? तो वो है असम में। आईएनएस मालवान को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आईएनएस मालवान को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो कारवार कर्नाटक। कारवार कर्नाटक। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पी को कहां लॉन्च किया गया? आधिकारिक शुभंकर पी को कहां लॉन्च किया गया? तो वो है दिल्ली में। मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा उड़ीसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो वो है यूक्रेन का। क्या है? यूक्रेन का। किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है? मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है तो वो है मेघालय। भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो गुजरात में किया गया है। कहां में डीआरडीओ ने कहां में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने कहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल परीक्षण किया है? तो वो है उड़ीसा में। किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना? किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना? तो वो है तमिलनाडु का। क्या है? तमिलनाडु का। ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वो है दूसरा। क्या है? दूसरा। जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पे है? तो पाकिस्तान शीर्ष पे है। भारत का स्थान जो है वो 13वां है। क्या है? 13वां है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो अलीरेजा फिरोज जजा। अलीरेजा फिरोज जजा ने। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो वो बना फ्रांस। क्या है? फ्रांस। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो आकांक्षा चौधरी। आकांक्षा चौधरी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने? ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने? तो मीराबाई चानू बने। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मनीला। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नरेश पाल गंगवार। नरेश पाल गंगवार। नेक्स्ट है स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया पंजाब। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। किस राज्य ने राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया? राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बना? 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो सारनाथ। क्या है? सारनाथ। भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया? उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है तो आईआईटी जो है दिल्ली लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो प्रहलाद जोशी को। क्या है? प्रहलाद जोशी को। T20 अंतरराष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? T20 अंतरराष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वो है वैभव सूर्यवंशी। क्या है? वैभव सूर्यवंशी। 135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? 135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में। क्या है? कोलकाता में।
वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह। क्या है? अनाहत सिंह। चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है? पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता है, 48 किलोग्राम वर्ग में जीता है। किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जुलाई 2026 को? 26 जुलाई 2026 को तो मालदीव ने। भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो वो है बांग्लादेश। भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 27 जुलाई 2026 को? 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? तो जलयान है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 27 जुलाई 2026 को? तो वो है 88वां। क्या है? 88वां। परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया? हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया तो नंदन नीलेकनी। भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? भारत का शर्मिला धनकर ने, तो वो है स्वर्ण। क्या है? स्वर्ण। चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीके अनिल कुमार ने। किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया 28 जुलाई 2026 को? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। बिप्स ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजित कहाँ किया गया? बिप्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है? किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है? तो वो है गुजरात। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। सनी, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने वाला प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किसने किया है? तो नासा ने। क्या है? नासा ने। कौन सा देश जो है इबोला मुक्त घोषित हुआ? इबोला मुक्त युगांडा। क्या है? युगांडा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बन गई? तो रूपा मोनी गौर बन गई। भारत के पहले एकीकृत ऑयल ऑफ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंजनापुरम गांव तेलंगाना। ये था स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 के अगस्त 2026 एडिशन में दिया गया जुलाई का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक है, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।